दोस्तों, मैं उनका सर क्या अरविंद कोचिंग सेंटर हो रहे हैं इससे उनका में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स और हिंदी क्वेश्चन चर्चा हो रही है। तो आपके लिए मैथमेटिक्स का एक अच्छा ट्यूटोरियल चल रहा है, एलसीएम एससीएफ। उसमें एससीएफ क्वेश्चन जो आपके अच्छे स्टैंडर्ड आते हैं उन पर चर्चा हो रही है। ये सब एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी में। तो आरआरबी क्वेश्चन है, तो आप इनको देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक है। सब क्वेश्चन अच्छे रहने वाले, इंपॉर्टेंट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270, 675 और 1215 से भाग देने पर समान शेष बचता हो। जब समान शेष की बात करें तो आप एक दूसरे घटाइए, इसको इससे घटाओ, इससे घटाओ, इसके बाद ले लो मासा, वही आंसर। 665 में घटाओगे तो 5, 7 7 कम 0, 405 आया। कितना आया? 405। ठीक है, सही है क्या? यहाँ पे 0 हो गया, 405। इससे घटाओगे 5, 0 हो गया। 11 में तो 7 कम 4, यहाँ बचेगा 11, 11 में 6 कम 5, 5 40 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ इसको इससे इसे और घटा दो आप तो 5 हो जाएगा। 11 में तो 7 कम 4 बचे 11, 11 में फिर 2 कम 9, 945। इन संख्याओं का जो मासा आएगा वो आंसर है। इन तीनों संख्याओं का जो मासा आएगा वो आंसर होगा। एक दूसरे इससे इसे घटाओ, इससे इसे घटाओ, इससे इसे घटाओ, ठीक है। इसके बाद में मासा ले लेते हैं हम लोग। तो अब इनका मासा जो होगा वो आंसर है। तो मासा के लिए आपको एक बात समझ में आ गई कि 270 तो नहीं सकता है। अब इसमें से कोई हो जाए, 45 से डिवाइड, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो हालांकि 5 9 के नियम लागू हो रहे हैं, 45 डिवाइड हो जाना चाहिए था। तो आप इससे 45 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 45 से कटता नहीं कटता है तो ये भी कटेगा, और 9 से 45 से तो ये भी कट जाएगा, ठीक। और भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो पहला काम, 45 सब डिवाइड हो रहे हैं तो 45 डिवाइड कर दो आप। ठीक है भाई, 45 क्या आ जाएगा? 9 बार, 9 चौक 36, 4 40 हो गया, ठीक है। और 45 डिवाइड करोगे तो 450, 450 के बाद में 90, और तो 45 से कम 45 के बचे यहाँ पे 9 बचे, 45 दो 90, 12 बार जाएगा। ठीक है भाई, 45 दूनी 90, 4 बचे, 45 से कम 45, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सभी संख्या है, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 7 21। अब डिवाइड नहीं होगी तो 45 दिया, 135 आ गया। कितना आ गया? 135, ठीक है। वह संख्या 135 होगी। कुल मिला के इन तीनों का मासा ले लिया। हम दो संख्याओं का निकालेंगे भागफल से, इसके बाद तीसरी सेटिस्फाई कराते हैं। या फिर ये बहुत दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि 45 डिवाइड हो रही है सभी संख्या है, तो 45 डिवाइड कर दिया। फिर 3 सब कट रहे हैं, जब तक सब कटेंगे तब तक मासा रहता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आप। वह बड़ी बड़ी संख्या याद करो, 115, 149, 183 भाग करने पर 3 5 7 आते हैं। वो सेम क्वेश्चन आप देखना, अलग अलग शेष की बात करें बड़ी बड़ी संख्या में तो पहले घटा के तब मासा लेंगे। यहाँ 3 कम करो, यहाँ पे 5 कम, यहाँ 7 कम, यहाँ हो जाएगा 112, यहाँ हो जाएगा 144, यहाँ हो जाएगा 13 5 कम 6, 176। सही। अब इन तीनों का जो मासा आएगा, ठीक है, वही आंसर है। 16 सत्ते 16 सत्ते 112, 16 नम्मा 144, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 बार जाएगा। ठीक है भाई, अब तो डिवाइड होंगी नहीं, तो आंसर कितना आएगा? 16। ठीक, जो सभी संख्या डिवाइड कर देगा वही आंसर है। कुल मिला के आंसर आपका रहेगा 16। समस्या किसी हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आसान से हो गया होगा। भिन्न का लासा की गणना करने के लिए अंशों का लासा बटे हर का मासा के रूप में की जाती है। तो 5 6 3 और 6 5 2 का लासा बताना है। 5 बटे 6, 6 बटे 5 और 3 बटे 2 का लासा। एलसीएम बताना, उसने सूत्र लिख और दिया। तो अंश का लासा, अंश का लासा लोगे तो आपका 5 6 3 का लासा, तो 5 3 दूनी 6 और 3 इसमें शामिल हो गया तो 30 आ जाएगा। हर का मासा लोगे तो हर का मासा एक ही रहेगा, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 बटे 1 मतलब 30 ही आएगा। आंसर आ जाएगा 30। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन।
तो कठिन क्वेश्चन नहीं, केवल आपको ये ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है, क्या पूछ रहा है और क्या लगवाना है। ठीक है, जो कहा जा रहा है वही करना है, बस सीधी सी बात। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो उसमें पूछेगा वही तो करना पड़ेगा, सीधी तो बात यही है। का लासा निकालना है और मासा भी निकालना, 1.75, 5.6 और 7। तो इन्हें हमने बताया था भिन्न का रूप लिख लिया करो। ये हो जाएगा 75/100, 56/10 और 7/1। लाह निकालोगे तो अंश का लासा बटे हर का मासा। एल्फियम जब लोगे तो एल्फियम के लिए क्या होती है कंडीशन, अंशों का लासा। तो अंशों का लासा 75, 56 और 7 का लासा निकालोगे, 75 मतलब हो गया 25 निम्मा 75, 25 सत्ते 75, 55 25 सत्ते 75, 8 सत्ते 56, 7 तो 7 है ही हमारे पास। ठीक है भाई, बट्टे अंश का लासा बटे हर का मासा एक ही आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर 55 25 5 8 56, 25 8 200 और 200, क्या गड़बड़ हो गया, 8 56 या 55 25 8 200, 200 गुणे 7 1400। ठीक, बटे 1। अब इसमें समस्या ये आ गई कि जब इसे सॉल्व किया तो ये कंडीशन नहीं बनी। तो क्या किया जाता है कि बाद में सब पे दशमलव लगा के बराबर बराबर बिंदी बढ़ा दी जाती है। ठीक है भाई, तो क्या होता है कि यहाँ से ये 700 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 560/100 हो जाएगा। अब अंश का लासा बटे हर का मासा, हर का मासा 100 आएगा। ऊपर अंश का लासा निकालेंगे आप, तो अंश का लासा 55 25 सत्ते 75, 5 8 56 होता है। तो 7 8 56 करोगे और 5 गुणे 2 तो हमारे पास है ही, 5 गुणे 2 अलग हो गया आपका, और 5 56 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, एक और 2 आ जाए। 700 का फैक्टर करोगे तो 2 जीरो हो ही गया आपका। तो 700 चौको 2800 आएगा और बटे 100 आएगा आपका इन सब का मासा। ये ध्यान रखना, गलतियां होती हैं कई बार, क्योंकि अगर 2 अंक हैं, 2 अंक किसमें बनाओ, 2 अंक किसमें बनाओ, तो आपके ये कंडीशन बनेगी जाके दशमलव की जीरो बढ़ा के। तो 75/100, 560/100, ये बात। तो अंश का मासा लासा लिया तो लासा आपका निकला 00 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2800/100 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 28। ठीक भाई, अब इनका मासा चाहिए, तो अंश का माहा बटे हर का लासा, हर का लासा 100 रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे। अंश का मासा लेना पड़ेगा, तो मासा 25 से तो सब कट नहीं रही, 5 डिवाइड हो रही सभी, 5 और 7 से, और 5 गुणे 7 35 डिवाइड है सभी। ठीक है भाई, 35/100 मतलब हो जाएगा 0.35। तो ये दो चीज़ें आई, एक 28.35, यही आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट 28, 28 निकालो, 28 कहाँ गया, 28, 28 और 0.35। बोलो भाई, कोई दिक्कत। अंश का जब माथा लोगे 75 560 और 700 का, तो आएगा 35, 5 सब में 7 सभी में। ठीक है, और सभी फैक्टर नहीं है, लासा निकाला था हमने। ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा अलग से। फिर कंडीशन वही आ गई, 1.08, 0.36, 0.9 का COD मतलब और GOD मतलब मासा लेना है। क्या लेना है, मासा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अंश का मासा बटे हर का लासा आता है, तो यहाँ पे 108/100 हो जाएगा, यहाँ 36/100 हो जाएगा, यहाँ 90/100 हो जाएगा। ठीक है, अब अंश का मासा लोगे तो 18 मासा आएगा, 36 118 90। ठीक है, और हर का लासा आएगा 100, 0.18 आएगा, क्या आएगा 0.18, आंसर सी सही। बोलो भाई, दशमलव के बाद में बिंदी बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है, 0.9 मतलब 90 कह सकते हो आप, और 90/100 करोगे क्योंकि हर बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती फिर। तो अंश का मासा 18 है, हर का लासा ये आपका आ गया। ठीक है, मासा सूत्र लगा दिया, भिन्न का मासा। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, उनका लासा दिया गया, मासा पूछा गया, तो हमने ये बताया था कि अनुपात दिया जाए और लासा दिया जाए। लासा दिया गया आपको 480। इसको
इसको बांट देते हैं। पहला काम तो ये होता है कि इनका लासा निकालते हैं, तो 4 12 आएगा, 12 लगा दो भाग, 12 चौक 48, जो 40 आए यही मासा है। मासा क्या है? 40। ठीक है भाई, जो भाग देते हैं हम लोग लासा लेके, तो जो बचेगा वही मासा, कोएफिशिएंट जो बच जाएंगे वही आंसर है। दो संख्याओं का योग 54 है, उनमें से एक संख्या लासा और मासा क्रमशः ये दिए गए, इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम का योग ध्यान रखो, व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, तो होता है योग बटे संख्याओं का जो योग, योग बटे लासा गुणे मासा। ये याद कर लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। व्युत्क्रमों का योग डायरेक्टली होता है संख्याओं का योग बटे लासा गुणे मासा। योग कितना है? 54। लासा कितना है? 84। माहा कितना है? 6। ठीक है, इसको डिवाइड करें हम लोग, 6 नेम 54, और कोई डिवाइड होगा 9 बट्टे, और ये डिवाइड हो सकता है 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 24, 3 बटे 28 क्या आएगा? 3 बटे 28, यही आंसर। बोलो भाई, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम का योग योग बटे लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा होता है। ठीक है भाई, लासा गुणे मासा होता है। दो संख्याओं का मासा दिया गया और लासा दिया गया, इन संख्याओं में से एक संख्या 42 है, दूसरी बताने। अब तो सबको मालूम होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है? पढ़ाया गया था। एक संख्या कितनी है आपकी? एक संख्या 42, दूसरी संख्या x मान लो। लासा कितना है? 84। मासा कितना है? 6। बस 6 सत्ते 42, 12 सत्ते 84, x बराबर 12। संख्या दूसरी कितनी होगी? 12। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 5:7, उनका मासा 8 है, तो लासा क्या होगा? अगर मास अनुपात दिया जाए संख्याओं का और मासा दिया जाए तो सबका मल्टीपल कर देते हैं। 7 पन्ना 35, 35 गुणे 8, यही आंसर। 8 पन 40 फलाई 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 280 आंसर आएगा। यही आपका लासा एलसीएम। मासा का लासा में गुणा, अनुपात में गुणा कर दो अलग अलग दोनों में, वही आपका क्या कहलाएगा? लासा कहलाएगा। या फिर संख्या निकाल लो, 8 पन 40, एक संख्या 40 हो गई, दूसरी 8 सत्ते 56 हो गई, इनका लासा लेंगे तो 280 ही आएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या है? बोलो बोलो, हम समझते हैं समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दो संख्याओं का मासा 2 और उन संख्या गुणनफल 120 है, संख्याओं का लासा क्या होगा? ठीक है, लासा निकालना है, तो कुछ भी नहीं, जैसे दो संख्याएं हम लोग मानते हैं 2a और 2b, संख्याएं मासा के साथ माने। अब इनका अगर लासा की बात करें, 2a इंटू बी होता है लासा। एलसीएम की बात करोगे तो दोनों कॉमन है, a इंटू बी और हो गया। और गुणनफल क्या होता है? तो 2a क्रॉस 2b, और हमें 2a भी केवल चाहिए था, तो बस इसमें 2 से लगा दो भाग, ये 2 कैंसिल कर दो, तो 2ab जो आएगा यही तो लासा है। ये कितना है लासा? क्या आएगा? 60। बोलो, बहुत सीधा है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था। ठीक है, अगर दो मासा है और उनका गुणनफल दिया गया है तो बस कुछ नहीं करना, या फिर अच्छा 3 वाला सूत्र, ऐसे अगर नहीं लगाना चाह रहे हो तो कंडीशन वही, पहली गुणे दूसरी कितनी दी गई? 120, लासा x मासा 2 है, 2 से डिवाइड कर दो। अब तो सही है, ये तो सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बातें नहीं समझ में आई तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है भाई, अच्छा 3 वाला सूत्र, ठीक है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड बराबर लासा गुणे मासा, दोनों गुणनफल दिया गया है तो अच्छी बात है, बस भाग ही लगाना है। 36 और n का लासा और मासा दिया गया, तो n का मान ज्ञात करो, तो 36 और n मान लो आप लासा गुणे मासा, बस पहली गुणे दूसरा लासा गुणे मासा, 9 चौक 36, 4 से काटोगे 45 बार। ठीक है, कितना n आएगा?
एन आ गया 45, 45। तो इस टाइप से छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आपको बाउंस से ही हो, अच्छे ही हो, स्टैंडर्ड ही पूछा जाए। कुछ क्वेश्चन छोटे से भी पूछे जाते हैं जो आपको भी आने चाहिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या दोनों संख्याओं के मासा का अंतर 6। छोटी संख्या क्या होगी? आप धारकों की संख्या मापा के साथ मानते हैं, माना कि मासा हमारा x है, तो संख्या हो गई एक्स ए और एक्स बी। लासा जो है बड़ी संख्या का 3 गुना, तो आप कहोगे एलसीएम हो गया आपका, बड़ी संख्या अगर ये मानी जाए तो हो गया आपका 3xb। छोटी संख्या और दोनों के मासा का अंतर 6। छोटी संख्या एक्स ए और मासा का अंतर कितना है? 6। संख्या छोटी ज्ञात करना है, मतलब x और a की वैल्यू आ जाए तो आंसर निकल आएगा। तो आपको करना क्या है वो देखना। अच्छा क्वेश्चन है। अब इन दोनों से अगर हम लासा लेने का प्रयास करें तो यहाँ दोनों फैक्टर x है, लासा हो जाएगा x इंटू ए बी, और ये कितना दिया गया 3xb, तो x x कैंसिल, b से b कैंसिल, मतलब a बराबर आ गया 3। सही बात। अब a का मान यहाँ रख दो, यही रखोगे 3x माइनस एक्स बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर भी 3 आ गया। तो संख्या चाहिए, दोनों मान रख दो, x से होता है तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई दिक्कत समझते हैं, कोई समस्या नहीं रही होगी। सभी क्वेश्चन अच्छा था और अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे, तो आप इसको देखना है, लाइक शेयर करना है। ठीक है, एक तो लाइक बनता ही है भाई। थैंक यू।